स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फेस। फर्स्ट ईयर में हम लोग वेव्स वाले टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास था न्यूटन फार्मूला टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन फार्मूला में कुछ ड्रॉबैक्स थी। हमने देखा था वहां पे कि उसकी वैल्यू जो न्यूटन ने फाइंड आउट की थी वो थी 281 मीटर पर सेकेंड। आज हम लोग देखेंगे कि उसमें ड्रॉबैक्स कैसी थी और उसकी करेक्शन के लिए लैप्लास ने क्या क्या किया था। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे पास न्यूटन फार्मूला है और स्पीड ऑफ साउंड। और याद रखें, हमने ये चीज बहुत बार डिस्कस की है कि जो साउंड होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए जो मेन इक्वेशन है स्पीड फाइंड करने के लिए वो आप लोग क्या लेते थे, v इक्वल टू ई, वेयर ई रिप्रेजेंट इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय आप लोग क्या करते हो डेंसिटी। ये आप लोगों के पास मेन इक्वेशन है। मैं इसको यहां पे नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन की थी और हमें पता है कि साउंड आप लोगों के पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो फार्मूला मेन जो है वो यही होगा। हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी, जो न्यूटन फार्मूला हमने डिस्कस किया था, तो न्यूटन के मुताबिक आप लोगों ने जो न्यूटन फार्मूला पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड जो आप लोगों ने फाइंड आउट की थी, तो न्यूटन फार्मूला क्या था, उसकी कुछ बेसिकली एजम्पशन थी, हमने उसको डिस्कस किया था न्यूटन फार्मूला में। न्यूटन क्या कहता था, न्यूटन कहता पहला कि जो प्रोसेस होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान, वो प्रोसेस आप लोगों के पास क्या होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस होता था। मतलब न्यूटन के मुताबिक आप लोगों के पास जो साउंड वेव होती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में आप लोगों के पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की तरह होती है। अब हमने देखा था कि कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन के अंदर पार्टिकल कंप्रेस किए होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता था। और फिर न्यूटन ने यह भी चीज कही थी कि जो ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस में जितनी आप लोगों के पास हीट एक्सचेंज होती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में, उसकी वजह से जो चेंज इन टेम्परेचर था वो आप लोगों के पास क्या था, जीरो था। और जिस प्रोसेस के अंदर चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो, आपने देखा था, उसको कहते हैं आइसोथर्मल। आइसो मीन सेम, कांस्टेंट, एंड थर्मल मीन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये भी चीज देखी थी कि जो यहाँ पे इक्वेशन हम जो यूज करते होते थे, वो इक्वेशन आप लोगों के पास क्या थी, वो इक्वेशन थी आप लोगों के पास बॉयल्स लॉ की। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कहते थे पी वी इक्वल टू, आप लोगों के पास क्या था, कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां से आप लोगों ने जब इसको फर्दर मोर डिराइव किया था, तो जो स्पीड ऑफ साउंड आप लोगों ने निकाली थी, वो आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ रही थी, वो वैल्यू आ रही थी पी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ एयर, जिसको आप लोग कुछ ऐसे लिखते थे, दिस पी इज बेसिकली रो टाइम जी ऑफ एच डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास रो ऑफ एयर है। तो यहां से आप लोगों ने एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो वैल्यू आप लोगों के पास आ गई थी 281 मीटर पर सेकेंड। और आप लोगों ने कहा था ये 16%, दैट इज 16% लेस एज कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब यहां पे दो ड्रॉबैक्स है। नंबर 1 ड्रॉबैक्स क्या था कि न्यूटन के मुताबिक जो प्रोसेस हमने लिया था वो था आइसोथर्मल, कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा ये प्रोसेस उसने लिया था स्लो। तो याद रखना है आपने, आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा आइडियल प्रोसेस होता है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है। हम लोग थर्मोडायनामिक्स में इस पे डिस्कशन करेंगे। आइसोथर्मल इज ऑलवेज वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब इतना स्लो प्रोसेस है कि स्लो एक्सचेंजिंग में जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में जो टोटल आप लोगों के पास मीडियम का टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रह जाता है। ये दो ड्रॉबैक्स थे, आइसोथर्मल एंड स्लो प्रोसेस। इसकी करेक्शन के लिए जो आज हम लोग फार्मूला देख रहे हैं, वो फार्मूला आप लोगों के पास है लैप्लास करेक्शन का। हम लोग जो डिस्कशन आज कर रहे हैं, लैप्लास करेक्शन। लैप्लास एक साइंटिस्ट था, उसने इस फार्मूले में थोड़ी सी करेक्शन की है और उसी को हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लैप्लास करेक्शन। अब लैप्लास ने क्या कहा, लैप्लास ये चीज कहता है कि जो साउंड वेव है वो एग्जैक्टली न्यूटन ने भी जैसे बताया था कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की तरह आप लोगों के पास जो पार्टिकल हो रहे होते हैं वो ऐसे जा रहे होते हैं। यहां पे आप लोगों के पास क्या बन गई है, जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब है
वहां पे आप लोग क्या कहते थे, यहां पे आप लोगों के पास बन जाएगी कंप्रेशन। जहां पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर है तो आप लोग क्या कहते थे, यहां पे आप लोग कहते थे ये आप लोगों के पास है रेयर फ्रैक्शन। और हम लोगों ने कहा था कि साउंड वेव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आप लोगों के पास क्या होती है, ये ट्रांसफर होती है, प्रोपोगेट होती है। अकॉर्डिंग टू द लैप्लास, लैप्लास ये चीज कहता है कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के अंदर जो टेम्परेचर चेंज होता है, फिर मेरी बात सुने, लैप्लास क्या कह रहा है, लैप्लास ये चीज कह रहा है कि कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज और रेयर फ्रैक्शन के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन इतना फास्टली डिक्रीज होता है। न्यूटन का स्लो प्रोसेस था। यहां पे जो लैप्लास है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इतना तेजी के साथ टेम्परेचर चेंज होता है विद द सराउंडिंग कि आप लोगों के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है वो चेंज नहीं होती। मतलब मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू लैप्लास, अकॉर्डिंग टू लैप्लास, लैप्लास के मुताबिक टेम्परेचर की जो एक्सचेंज है, जो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, वहां पे उसने कहा था टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जो टेम्परेचर एक्सचेंज होता है मतलब चेंज होता है, एक्सचेंज का क्या मतलब, मतलब टेम्परेचर को हम लोग लिख ले चेंज होता है। चले, जो टेम्परेचर में चेंज आता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में, ये बहुत ज्यादा फास्ट चेंज होता है। क्विकली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाता है बहुत क्विकली। अब इतना क्विकली चेंज होता है कि इस क्विक चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो हीट होती है, सच दैट जो आप लोगों के पास यहां पे हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है। हीट क्या हो जाती है, हीट हो जाती है कांस्टेंट। मेरी बात समझ आई? न्यूटन ने कहा था स्लोली, वहां पे सारी चीजें स्लोली हो रही होती है। यहां पे ये क्या कह रहा है, लैप्लास कह रहा है कि जो टेम्परेचर एक्सचेंज होती है ना, कंप्रेशन में, रेयर फ्रैक्शन में, थ्रू आउट द सिस्टम में, तब्दीली जो होती है बड़ी तेजी के साथ होती है। अब जब तेज टेम्परेचर चेंज होगा तो जो हीट है वो आप लोगों के पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यार हीट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो चेंज ऑफ हीट है डेल क्यू, क्यू रिप्रेजेंट द हीट, ये आप लोगों के पास क्या होता है, जीरो होता है। और आप लोग हमेशा याद रखें कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में चेंज ऑफ हीट जीरो हो, उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो, उस प्रोसेस को आप लोग कहते होते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब है कि लैप्लास ने किस प्रोसेस पे काम किया, लैप्लास ने एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्या किया, काम किया। द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लैप्लास इज एडियाबैटिक एंड द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन वो आइसोथर्मल था। आइसोथर्मल मीन टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक मीन चेंज इन हीट जीरो, या हीट क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई? पहला डिफरेंस समझ है। न्यूटन ने कौन सा प्रोसेस दिया था, आइसोथर्मल, और लैप्लास ने कौन सा कहा है, लैप्लास ने कहा ये फास्ट प्रोसेस है। इसका मतलब ये चीज हुई एडियाबैटिक इज ऑलवेज वेरी फास्ट फिनोमेना, वेरी फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल जो स्लो होता है। दूसरी चीज आप लोग देखें, यहां पे जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, बॉयल्स लॉ था, पीवी आप लोगों ने यहां पे लिखा था पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं लैप्लास की जो इक्वेशन थी, जो प्रोसेस एडियाबैटिक था, उसकी जो इक्वेशन यूज हुई थी, यहां पे जो इक्वेशन यूज हुई थी, मैं लिख भी लेता हूं, एक और चीज आप लोग लिख लें, जो इक्वेशन यहां पे एडियाबैटिक के लिए यूज हुई थी अकॉर्डिंग टू द लैप्लास, वो इक्वेशन क्या है, पी वी गेमा इक्वल टू क्या है आप लोगों के पास, कांस्टेंट। पी वी गेमा इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी एडियाबैटिक की बात आए आप इस इक्वेशन को याद कर लें कि ये आप लोगों के पास इक्वेशन एडियाबैटिक में क्या होती है, पी वी गेमा इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर पी रिप्रेजेंट द प्रेशर, वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम। तो यहां पे आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो आप लोगों के पास है गेमा। असल में ये गेमा है क्या चीज, गेमा फॉर द गैसेस, ये गेमा असल में आप लोगों के पास क्या चीज है। तो याद रखिए गेमा आप लोगों के पास एक नंबर है, तो मैं लिखता हूं जस्ट अ नंबर, गेमा इज जस्ट अ नंबर। ये आप लोगों के पास एक नंबर होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो क्या कर रहा होता है, हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन, या जो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, विच डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ गैस। मतलब ये कौन सी गैस है, ये मोनोएटॉमिक है, ये डायटॉमिक है, या ये पॉलीएटॉमिक है। मैं गेमा को यहां पे डिफाइन कर रहा हूं कि ये गेमा जो यहां पे है ना एडियाबैटिक की इक्वेशन में, इस गेमा का क्या मतलब है। अब अगर आप लोग गेमा को लिखो ना, तो गेमा की वैल्यू क्या होती है, गेमा को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, सी पी डिवाइडेड बाय क्या होता है, सी वी।
अब यहां पे अगर आप लोग देखो तो जो Cp है ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, मैं यहां पे लिखता हूं, ये आप लोगों के पास क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये वैल्यू Cv की क्या है, ये आप लोगों के पास है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब अगर गेमा को याद करना है ना तो आप लोग हमेशा याद रख लें ये Cp/Cv होता है, गेमा इज ऑलवेज Cp/Cv। इसको एक और तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो और वो बहुत आसान है। मतलब एक गेमा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखें, गेमा इक्वल टू Cp डिवाइडेड बाय क्या होता है, Cv, या इसको आसानी के साथ आप लोग लिखे तो आप लोगों के पास इसका फार्मूला होता है 1+2 बाय आप लोगों के पास होता है F। अब गेमा को अगर आप लोगों ने डिटरमाइन करना है ना टाइप्स ऑफ गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये F आप लोगों के पास क्या है। यहां पे जो F है, इस F को आप लोग कहते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये F आप लोगों के पास क्या होता है, ये F आप लोगों के पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, कि गैस मॉलिक्यूल कितना फ्रीली मूव करते हैं, कितना फ्रीली वो आप लोगों के पास वाइब्रेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं या रोटेट करते हैं। और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है F, बाद दफा कैपिटल से भी आप लोगों के पास रिप्रेजेंट होता है। ये आप लोगों के पास क्या होता है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, F फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है यार, मोनो एटॉमिक गैस में आप लोगों के पास हीलियम आ जाएगी, नियॉन आ जाएगी, जिसका एक एटम होता है, आर्गन वगैरह एक्सेट्रा आ जाएगी। इसकी वैल्यू आप लोगों के पास होती है 3 जब आप लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हो। सो F फॉर द मोनो एटॉमिक गैस कितना है, 3 हो गया। इसी तरीके से जब आप लोग F की बात करते हो फॉर डाई एटॉमिक गैस, जब आप लोग इसको यहां पे लिखोगे फॉर डाई एटॉमिक गैस, और डाई एटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं, आप लोगों के पास हाइड्रोजन आ गई, ऑक्सीजन वगैरह आ गई। इन गैसों के लिए जो F की वैल्यू होती है वो आप लोगों के पास होती है 5। और जब आप लोग F की वैल्यू लिखोगे किसके लिए, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए, जब आप लोग पॉली एटॉमिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, NO2 हो गया एक्सेट्रा, ये पॉली एटॉमिक गैसेस है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 6 होती है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। और मैं वैल्यू किस पे लिख रहा हूं, ये रूम टेम्परेचर पे। मतलब F की वैल्यू आप लोगों के पास मोनो एटॉमिक के लिए क्या है, 3 है, डाई एटॉमिक के लिए क्या है, 5 है, पॉली एटॉमिक के लिए क्या है, 6 है। तो अगर ये बार बार आप लोग वैल्यू यहां पे पुट करें, 1+2 बाय मोनो के लिए क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो आप लोगों के पास गेमा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग याद कर लें कि जो गेमा है मोनो के लिए, मोनो एटॉमिक गैस का गेमा क्या होता है, आप फार्मूले में पुट कर लें 1+2/3, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 1.66। मोनो एटॉमिक के लिए गेमा की वैल्यू क्या है, 1.66। इसी तरीके से अगर आप लोग गेमा फाइंड करोगे डाई एटॉमिक के लिए, तो यहां पे वैल्यू F की जगह क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे। तो जब आप लोग 5 यहां पे पुट करोगे तो ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 1.4 आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप लोग गेमा पोली के लिए देखोगे तो ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 1 आप लोगों के पास आ जाएगी 33। तो ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक्स में ये वैल्यू आप लोगों के पास गेमा की आप लोगों ने क्या करनी होगी, ये आप लोगों ने याद रखनी होगी। क्लियर हुआ यहां तक मेरी बात? फिर सुन लें, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है पीवी गेमा इक्वल टू कांस्टेंट। और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है क्या है यार, हीट कांस्टेंट, फास्ट प्रोसेस, क्विक प्रोसेस है, और हीट यहां पे कांस्टेंट है। अब यहां पे प्रॉब्लम है गेमा की, तो गेमा क्या होता है, गेमा होता है Cp/Cv। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1+2/F। अब जब F को देख रहे हैं तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों का मोनो एटॉमिक का क्या होता है, 3 होता है, डाई एटॉमिक का क्या होता है, 5 होता है, पॉली एटॉमिक का क्या होता है, 6। जब यहां पे इस फार्मूला में 1+2/F की वैल्यू पुट करोगे तो गेमा आप लोगों के पास ये आ जाएगा, मोनो एटॉमिक का 1.66, डाई का 1.4, और आप लोगों के पास जो पॉली एटॉमिक है उससे क्या आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? एडियाबैटिक हमने गेमा को भी यहां पे डीपली जो है वो डिस्कस कर लिया है। हम लोग स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जब आप लोग बात करोगे लैप्लास करेक्शन की। क्लियर हुई यहां तक मेरी बात? गेमा क्लियर हो गया? गेमा क्लियर हो गया तो अब आप लोग अगले पॉइंट की तरफ आ जाए, जो नेक्स्ट आप लोगों के पास पॉइंट है उसकी तरफ आ जाए, कि हम लोग अब इसको डिराइव करने जा रहे हैं, कि आप लोगों के पास फार्मूला क्या होगा, मैं उसको डिराइव करने जा रहा हूं। अब लेट करें आप लोगों के पास जो पहला प्रेशर है, लेट करें जो प्रेशर है वो आप लोगों के पास P है, P रिप्रेजेंट द प्रेशर,
आप लोगों ने बहुत बार इसको किया हुआ भी है। P रिप्रेजेंट द प्रेशर, और जो आप लोगों के पास V है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम। कुछ टाइम के बाद लाइक करें कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ और क्या हो गया, P प्लस डेल P हो गया, और उस इंस्टेंट पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, तो V माइनस डेल V आ जाएगा। ये तो हमने बार बार किया है, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। और जब आप लोग कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में देखते हो तो एक जगह प्रेशर ज्यादा होते हैं और एक जगह आप लोगों के पास जहां प्रेशर ज्यादा वहां पे वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अब अगर आप लोग इसको थ्रू दिस इक्वेशन सॉल्व करें तो आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के पास है P V गेमा इक्वल टू कांस्टेंट में आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा डेल P, और अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस डेल V, सॉरी ये डेल्टा है, V माइनस डेल V होल पावर क्या आ जाएगा, गेमा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते होते, देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये P V गेमा इक्वल टू, इसको एज इट इज अभी रखें तो ये हो जाएगा P प्लस डेल P, यहां से V गेमा आप लोग अगर कॉमन ले लें तो इजी है, V गेमा कॉमन ले तो यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस डेल्टा V ओवर V, और होल पावर आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, गेमा आ जाएगी। इजी है ना यार, V गेमा को मैं कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस डेल्टा V ओवर V। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैं यहाँ पे कॉमन नहीं था, तो आप लोगों को पता है 1 प्लस एक्स से अगर x कॉमन हो तो 1 बाई एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। तो ये तो इजी है, V गेमा मैंने कॉमन ले लिया। अब V गेमा कॉमन लिया तो इसको आप लोग क्या करें, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब ये कैंसिल होगा तो बाकी वैल्यू आप लोगों के पास जो है वो लिख रहे, आप लोगों के पास क्या बचेगा, वैल्यू बचेगी P इक्वल टू, यहां पे वैल्यू बचेगी P प्लस डेल्टा P, यहां पे वैल्यू क्या बनेगी, इनटू 1 माइनस डेल्टा V बाय V, और होल फैक्टर आप लोगों के पास क्या बनेगा, गेमा बन जाएगा। इस इक्वेशन को मैं क्या कहता हूं, इस इक्वेशन को मैं कहता हूं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज यहां पे देखें, यहां पे जो लास्ट फैक्टर है बिल्कुल ये 1 माइनस डेल्टा V बाय V इनटू गेमा, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। वो कैसे कि अगर इसका पावर 2 या 3 होती तो मैं तो फार्मूला लगा लेता, इसकी पावर है गेमा, अब पावर वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, बस एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम का, मैथमेटिक्स के अंदर बड़ी डिटेल में है ये। वो फार्मूला क्या होता है, अगर कुछ वैल्यू ऐसे लिखी हो 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिखी हो, n लिखी हो, यहां पे कोई वैल्यू 1 तो यहां पे भी 1 है, प्लस है तो यहां प्लस हुआ तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, x और पावर क्या है, n है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखते हो 1 प्लस आप लोग क्या कर देते हो nx, और इस केस के अंदर इसके हायर फैक्टर आप लोग निग्लेक्ट कर लेते हो। अब हायर फैक्टर होता है n n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और x क्या, लेकिन वो आप लोग क्या कर लोगे, प्लस आप लोग निग्लेक्ट कर लोगे। मतलब कहने का क्या है यार, इस वैल्यू को देखिए ना 1 माइनस डेल्टा V बाय V पावर गेमा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस फार्मूले का सहारा लूंगा, लेकिन इस फार्मूले में चेंजिंग क्या है, चेंजिंग है कि x की जगह क्या लिखा हुआ है, डेल V बाय V, और n की जगह क्या लिखा हुआ है, गेमा लिखा हुआ है। तो मैं जरा इसको सॉल्व करता हूं, देखिए मैं 1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ है, प्लस की जगह माइनस है, x की जगह क्या लिखा हुआ है, डेल्टा V बाय V, और पावर आप लोगों के पास क्या है, पावर गेमा है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यार इक्वल टू की जगह इक्वल टू आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, प्लस यहां पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब n देखिए क्या है, n आप लोगों के पास गेमा है तो आप लोग लिखो गेमा, और x आप लोगों के पास क्या है, x है डेल्टा V बाय आप लोगों के पास क्या है, V है। तो ये पावर वाली चीज आप लोगों ने सॉल्व कर ली। अगली हायर टर्म नेग्लेक्ट कर दी है, याद रखना है हायर टर्म आप लोगों ने नेग्लेक्ट कर ली है। अब इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 जो आप लोगों के पास है वो क्या बन जाएगी, वो आप लोगों के पास बन जाएगी P इक्वल टू P प्लस डेल्टा ऑफ P, और आप लोगों के पास वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी जगह ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे 1 माइनस गेमा डेल्टा V, और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगी। इसको जब आप लोग इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, P इक्वल टू P1 के साथ मल्टीप्लाई होगा P, आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस गेमा टाइम ऑफ P डेल्टा V बाय V, प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P माइनस गेमा डेल्टा P डेल्टा V बाय क्या आ जाएगा, V। लास्ट टर्म में डेल्टा P और डेल्टा V है, इस टर्म को आप लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे,
पी से क्या हुआ, कैंसिल हुआ। इस वाली वैल्यू को उठा के तो लेके चले जाए माइनस वाली को, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगा गेमा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी के। ये वैल्यू आप लोग नेगलेक्ट कर रहे हो, याद रखें कि ये वैल्यू आप लोग क्या कर रहे हो, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इस वैल्यू को आप लोग नेगलेक्ट कर रहे हो। अब यहां से इस डेल्टा वी बाय वी को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा गेमा ऑफ पी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय वी। और आप लोगों को याद है ये लिखा हुआ है डेल्टा पी इज द स्ट्रेस एंड डेल्टा वी इज अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, हमने कल भी पिछली वीडियो में भी देखा था। इसकी वैल्यू होती है आप लोगों के पास, ये वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, ई के बराबर। सो ई किसके बराबर आ गया, ई आ गया गेमा टाइम ऑफ पी। ई किसके बराबर आ गया, ई आ गया गेमा टाइम ऑफ पी के बराबर। मतलब इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस याद रखना है कि जो इलास्टिक मॉडुलस है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है गेमा टाइम ऑफ पी। न्यूटन में किसके बराबर आया था, सिर्फ पी के बराबर। लेकिन एडियाबैटिक में आज लैप्लास करेक्शन में जो ई है वो किसके बराबर आ गया, गेमा पी। अब देखें हम लोग यहां पे हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी, यहां पे हम लोग निकालते थे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो यहां पे हम इस ई को रिप्लेस कर लेंगे गेमा टाइम ऑफ पी से। तो आप लोग इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर ए है, उसको कैसे लिख सकते हैं, मैं यहां पे आप लोगों को वो चीज कैलकुलेट करके देता हूं। पुट E इक्वल टू गेमा टाइम ऑफ P एंड इक्वेशन नंबर आप लोगों के पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर ए है। ये जो मेन इक्वेशन हमने देखी थी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो जब आप लोग यहां पे पुट करेंगे तो देखिए V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इक्वल टू, अब E की वैल्यू हम लोग क्या यहां पे पुट करेंगे, देखिए E की जगह हम लोग इस E की जगह क्या पुट करेंगे, E की जगह पुट करेंगे गेमा टाइम ऑफ P, गेमा टाइम ऑफ P डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि हमने जो न्यूटन फार्मूला था वहां पे हमने ये चीज कैलकुलेट भी की थी। यहां पे जो हम लोग ले रहे हैं ना, ये गेमा ले रहे हैं। ये गेमा आप लोगों के पास जो लैप्लास से हम लोग लेते हैं, लैप्लास ने जो लिया था वो आप लोगों के पास था यहां पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, मतलब एयर का जो गेमा होता है वो आप लोगों के पास होता है 1.4 टाइम। तो अगर आप लोग गेमा को देखें तो इनसाइड आप लोगों के पास जो फैक्टर है वो क्या है, वो आप लोगों के पास है P, और P आप लोगों ने क्या लिखा था, आप लोगों ने लिखा था न्यूटन फार्मूला से किसके बराबर होता है, रो टाइम ऑफ GH डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास यहां पे क्या है, डेंसिटी ऑफ आप लोगों के पास आ जाती है एयर। अब अगर यहां से मैं इस फैक्टर को देखूं ना, रो GH डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, तो ये तो हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू, मैं इस गेमा को बाय ले रहा हूं, अंडर रूट गेमा को बाय ले रहा हूं, और अंदर फिर वैल्यू क्या बचेगी, अंदर मेरे पास वैल्यू बचेगी रो मरकरी GH, ये m को थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं ताकि ये मरकरी है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर। अब आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पे राइट टर्म है, यहाँ पे जो राइट साइड पे जो टर्म है ये तो न्यूटन फार्मूला में यूज हुई थी, और न्यूटन ने यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी, रो ऑफ मर्करी ये कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच की वैल्यू 76, डेंसिटी ऑफ द एयर 0.001298 आप लोगों के पास, ये सारे कांस्टेंट हैं। जब ये कांस्टेंट वैल्यू आप लोग पुट करते थे तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास आती थी, मैं लिखता हूं यहाँ पे गेमा टाइम्स ऑफ, ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या आती थी, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 281 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे आप लोग देखें, यहां पे गेमा है, और गेमा अगर आप लोग ले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, दैट इज 1.4, मतलब आप लोग इस 281 को अगर 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो जब आप लोग इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे, v स्पीड ऑफ साउंड, गेमा की वैल्यू मैं किसके लिए ले रहा हूं, कौन सी गैस के लिए, डायटोमिक के लिए, तो डायटोमिक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, डायटोमिक के लिए वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1.4 मल्टीप्लाई आप लोग कर ले 281, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास 332 मीटर पर सेकेंड आएगी, विच एक्यूरेटली कोइंसाइड करती है जो आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और यही हमारे पास तो ड्रॉबैक था जो लैप्लास ने करेक्ट किया है। न्यूटन ने जो प्रोसेस लिया था वो आइसोथर्मल था, अब जो हम लोगों ने यहाँ पे लैप्लास में जो प्रोसेस लिया है वो हमारे पास है एडियाबैटिक,
और एडियाबैटिक से जब हम लोग वैल्यू ऑफ वी कैलकुलेट करते हैं साउंड की, तो हमारे पास एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब करीब आ जाती है। इसका मतलब ये चीज हुई, हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वी है लैप्लास का, वो कितने टाइम ऑफ वी ऑफ न्यूटन है, अंडर रूट गेमा टाइम ऑफ, आप लोगों के पास क्या है, गेमा टाइम ऑफ आप लोगों के पास है वी ऑफ न्यूटन। और गेमा को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, गेमा को आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट 1.4 टाइम ऑफ आप लोगों के पास क्या है, वी ऑफ न्यूटन। यहां से भी आप लोगों के पास जो है वो क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप लोग न्यूटन के फार्मूलाज को 281 मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के गेमा से 1.4 से, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो आप लोगों के पास आ जाती है 332 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं यहां पे एक चीज देखूं ना, मैंने तो यहां पे एयर का लिया है, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल का। अगर मैं ये गेमा की वैल्यू 1.6 पुट करूं और 1.6 को मल्टीप्लाई करूं 281 से, तो डेफिनेटली वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। और अगर मैं यहां पे पॉलीएटॉमिक गैस को लूं 1.3, तो 1.3 मजीद कम हो जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इस अभी तक जो आप लोगों ने देखा है वो आप लोगों के पास मोनो में सबसे ज्यादा होगी। अगर आपके पास आप अज्यूम करें कि जो आप लोगों के पास एनवायरनमेंट है, जो मीडियम आप लोग ले रहे हो उस मीडियम के अंदर मोनोएटॉमिक गैसेस है, तो मोनोएटॉमिक गैसेस में लाइटर गैस होती है, कोलिजन बड़ी फास्ट होगी आप लोगों के पास। तो स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, जो ये हमारे पास फार्मूला है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास था लैप्लास करेक्शन। उसने न्यूटन के आइसोथर्मल प्रोसेस की जगह एडियाबैटिक प्रोसेस लिया। उसने कहा ये फास्ट प्रोसेस होता है और जो अमाउंट ऑफ हीट आप लोगों के पास यहाँ पे होती है वो कांस्टेंट होती है। एंड दिस वे उसने प्रूव किया कि स्पीड ऑफ साउंड आप लोगों के पास क्या होती है, वो आप लोगों के पास होती है 332 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, लैप्लास करेक्टेड। और लैप्लास ने वो ड्रॉबैक्स पे कवर कर लिए जो न्यूटन में हमने देखे थे। इस पे थोड़ा सा आप लोग काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक बार आप रिवाइज कर लें, अपने रजिस्टर वगैरह पे लिख लें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।